हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप वरिड हो कि हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, अब क्या होगा। अभी तो सिर्फ 15 डेज ही बचे हैं, हम कैसे एसएसटी का सिलेबस कर पाएंगे, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करो, बिल्कुल रिलैक्स करो, बिकॉज हाफ ईयरली के मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जुड़ने वाले। इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। बट ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे मार्क्स स्कोर किए थे हाफ ईयरली में, बिल्कुल इजी ट्रिक से। हम ऐसे इमेजिन करके देखते हैं कि आज डेट है 22 है ना, एंड मोस्ट प्रोबेबली 11 ऑफ सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम फेस्टिवल्स वाला टाइम निकाल के, जन्माष्टमी, राखी निकाल के, हमारे पास 15 डेज अराउंड है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 15 डेज एंड अराउंड 15 चैप्टर्स तो आ ही रहे होंगे, है ना। तो मैम आप ऐसी कैसी स्मार्ट ट्रिक बताने वाले हो कि हमारा पेपर हो जाएगा। बट स्टे ट्यून, मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत ही अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, ऑल्सो और एक सरप्राइज भी है लास्ट में आपके लिए। ठीक है, सो स्टे ट्यून। पहले तो हम ऐसे करते हैं कि ये सिलेबस है। हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन यूरोप, ये सबके आ रहा होगा। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये भी आ ही रहा होगा। ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ये तो सबके ही आ रहा होगा। बट मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कुछ स्कूलों में हो रहा है, हर स्कूल में नहीं आ रहा है। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके स्कूल में ये पेपर आ रहा है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, बट हर किसी के स्कूल में नहीं आ रहा। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये 5 चैप्टर आ रहे हैं। पोल साइंस में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये तो सबके आ रहा है। आई गेस वो आउटकम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी क्रेडिट भी हर स्कूल में नहीं आ रहा है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स के स्कूल में आ रहा है। तो हमने ओवरऑल किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑलमोस्ट 13 चैप्टर्स हैं जो पक्का ही आ रहे हैं, है ना। और इनमें से कुछ चैप्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पक्का ही बहुत तगड़ी वेटेज कैरी करेंगे, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो इतनी वेटेज कैरी नहीं करेंगे और ईजी टू लर्न भी हैं। ठीक है, पहले तो आप अपने पार्ट पे शेयर करो, डू यू हैव एनी नोट्स। क्या आपके पास नोट्स हैं, किसी अच्छे नोट्स प्रॉपर, कि हाँ मतलब उसके अंदर सारा कंटेंट है, उसके बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आई है उसके हिसाब से। अगर आपके पास नोट्स है तो आप वेल एंड गुड। अगर नोट्स नहीं है फिर भी वेट मैं पूरा बताऊंगी कि कैसे कर सकते हो आप। तो हम ऐसे ज्यूम करते हैं कि 2 दिन इस चैप्टर को लगेंगे, 1 दिन इसको, इनफैक्ट ये दोनों एक मिला के भी 1.5 डे में हो जाएंगे। 1 दिन इसको, 1 दिन इसको, 1 दिन इसको। पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म दोनों बहुत इजी और वो है, तो 1.5 डे में हो जाएंगे। जेंडर रिलीजन 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन। तो हमें करना कैसे है, आज डेट है 22, आप देख रहे होगे 23, 24, 25 को, तो हम ओवरऑल 15 डेज लेके चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एक चैप्टर लेके देखना है। पहले हम वो चैप्टर लेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म यूरोप इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पक्का ही इसकी वेटेज जो है और चैप्टर के कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होगी। हिस्ट्री के ज्योग्राफी के अंदर वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इन दोनों चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में कुछ पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी बताऊंगी। ठीक है, पोल साइंस में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म से इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, मनी एंड क्रेडिट जिसमें आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप इजी चैप्टर से उठाओ, सो दैट आपका इंटरेस्ट भी बने और ऐसा भी लगे कि हाँ हमने चैप्टर कर लिए। तो सबसे पहले आप करोगे एग्रीकल्चर करोगे, उसके बाद आप करोगे वाटर रिसोर्सेज। एक दिन में ये चैप्टर हो जाएंगे, 25, 26 2 चैप्टर डन। ठीक है, उसके बाद आप करोगे फेडरलिज्म, देन ये जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, 3, 4 ऐसे। देन आपको ऐसा लगेगा ओह माय गॉड मैम हमारे तो 4 चैप्टर हो गए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर वर्क लीड टू मोटिवेशन। जब आप काम करते हो ना तभी आपको मोटिवेशन आता है, बिना काम करे मोटिवेशन नहीं आएगा कि आप मोटिवेशन का वेट करो फिर काम करो, नहीं। एंड डोंट वरी, पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप करेंगे, फिर उसके बाद 6 चैप्टर जो है हम नेशनलिज्म इन यूरोप करेंगे। मैं आपके लिए एक हेल्प लेके आ रही हूँ, मैं डेली जो चैप्टर की प्रायोरिटी मैं बता रही हूँ ना उस हिसाब से डेली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालने वाली हूँ। एक तो पहले तो शॉर्ट होगा कि इस चैप्टर में है क्या क्या, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है। कैसा लगा, है ना, मजा आएगा ना जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और चैप्टर को पढ़ना ही तो है।
और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपने भी नोट्स बना रखे हैं जो मैंने वेबसाइट पे डाले हुए, revisebetter.com वेबसाइट है, एंड बहुत अच्छे नोट्स हैं, लाइक 5 पेज के नोट्स हैं, हिस्ट्री को छोड़ के 5 पेज के नोट्स हैं ऑन एन एवरेज, और वो उसके अंदर सारा पार्ट कवर है, चाहे वो आपके एमसीक्यूज हो, चाहे वो आपका मैप वर्क हो, चाहे कैसे भी हो, आप बहुत अच्छे से अगर उन नोट्स को पढ़ के जाओगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कोई मार्क्स लाने नहीं रोक सकता। और बिल्कुल पॉइंट्स में आंसर, लाइक बिल्कुल ऐसे एक टॉपिक और उसके अगर क्वेश्चन आ जाते तो बिल्कुल पॉइंट्स में आंसर्स, बिल्कुल ऐसे नोट्स बना रखे हैं। अगर नहीं देखा तो देख लो, revisebetter.com, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, revisebetter.com, rb.com। आई होप आपको अच्छा लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ओके, देन उसके बाद हम करेंगे डेवलपमेंट, ये भी एक दिन का बहुत इजी चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 7। देन हम इसके बाद आएंगे ये छोटे छोटे चैप्टर्स पे, पावर शेयरिंग हो गया, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। क्या हुआ, लग रहा है ना कि हो जाएगा? हाँ, पहले मुश्किल, पहले बिल्कुल हम मीडियम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम डिफिकल्ट चैप्टर पे आएंगे, और उसके बाद इजी चैप्टर पे आएंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं दूंगी ही, डेली एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी, आपको वो देखना है, समझना है कि क्या करना है, और वो नोट से, जो भी आपके पास नोट्स है या आप मेरे नोट्स ले रहे हो उनसे, तो उनसे वो 5 पेज के वो याद करना है बस। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखे हुए मेरे नोट्स, तो मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरे नोट्स तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए, सिर्फ पॉइंट्स में है, लाइक एक टॉपिक है उसके 4-5 पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, तो 4 ही पॉइंट्स में आंसर है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खोली हुई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट खोला हुआ है, एंड वो कम्युनिटी जो रिजर्व्स होती हैं वो एफर्ट्स करती हैं, और प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं, जैसे प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट चीता। बस ये 4 पॉइंट्स एंड 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो मैंने तो नोट्स अपने ऐसे ही बना रखे हैं, लेकिन अगर आप भी अपने नोट्स फ्रेम कर रहे हो तो आपको भी ऐसे ही नोट्स फ्रेम करने हैं अपने, बिल्कुल पॉइंट्स में, और बिल्कुल स्ट्रेट आंसर, ना इधर उधर का कहानी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट आंसर, 2 लाइन में दैट्स इट। एक पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, तो इसका तो एक फर्स्ट आप हेडिंग डालोगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, उसके बाद उसके 2 पॉइंट, दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट 1 लाइन लिख लो या 2 लाइन लिख लो। सेकेंड पॉइंट कुछ भी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971, उसके 2 पॉइंट्स, ऐसे बिल्कुल ऐसे क्लियर कट नोट्स बनाने, छोटे छोटे बिल्कुल, और आपका चैप्टर जो है वो डन हो जाएगा। अगर आपने नोट्स नहीं है आपके पास तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप मेरे वेबसाइट से नोट्स जाके ले परचेज कर लीजिए, एंड वो बहुत 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 अच्छे हैं, लाइक बिल्कुल पॉइंट्स में गिवन है, ठीक है। और मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस तो डालूंगी ही, तो स्टे ट्यून, डेली वो वीडियो देखनी है, एंड देन आपका रिवाइज करना है। आई प्रॉमिस यू 5th ऑफ सितंबर से पहले आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूं और आपको बहुत अच्छे से सारे चैप्टर समझ आ जाए और इंपॉर्टेंट पार्ट समझ आ जाए। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी, बस उसी हिसाब से याद करके चले जाना, कोई मार्क्स नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा हाफ ईयरली से रोकने, आपके हाफ ईयरली के मार्क्स रोकने से, है ना। अच्छी ट्रिक है ना, सारा सिलेबस भी हो गया और टेंशन भी नहीं हुई, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।